राम 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 अणभे पद पर काश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम अतः कवित सुमरण को अंग लिख्यते। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। षट ऋतु 12 मास ऋण दिन सांझ सिकारो मध्य काल मद रात सदा एके रस पारो। नित्य अखंड तास को अंत जुनाही वर्णाश्रम नर नारी अंत सब ही के माई। राम दर्शन साध स्वरूप को राम नाम आधार राम चरण अक्षर उभे बजे स उतरे पार। षट ऋतु 12 मास गुरुदेव सुमरण का फरमा रहे हैं कि 6 तो ऋतु 6 तरह की ऋतु और 12 महीने हैं रैन दिन रात दिन सांझ सिकारो सुबह और शाम। 6 ऋतु 12 ही महीने रात दिन सुबह मध्य काल मध्यरात। गुरुदेव फरमा रहे हैं मध्य काल हो मध्यरात एक ही रस प्यारो। सदा एक रस में एक ही रस में उस नाम काट दीजिए उसका। गुरुदेव फरमा रहे हैं कि सदा एक ही रस में रहे मध्य काल मत रात सदा एक ही रस प्यारो। एक ही रस में रहने वाला राम का नाम नित्य अखंड जो अनित और नित्य अखंड तास को अंत जुना है जो अनित्य में भी है जो पूर्ण रूप से नित्य में भी है जो हर जगह कण कण में व्याप्त है अखंडित तास को अंत जो नाही उसका किसी प्रकार का अंत नहीं है। वर्ण आश्रम नर नार अंत सब ही के माई। किसी भी वर्ण का हो किसी भी आश्रम का हो कोई भी नर हो नारी हो अंत सब ही के माई जो सबका सब में समाया है। दर्शन साध स्वरूप को राम नाम आधार। दर्शन साध स्वरूप को जो साध स्वरूप है उसका जो रूप है वो साध स्वरूप है को राम नाम आधार वो है राम नाम। राम नाम का ही आधार है सबको राम चरण अक्षर उभे बजे स उतरे पार। ये 2 अक्षर है रकार और मकार इसको जो भी बजेगा वो पार उतरेगा। इसमें कहीं कुछ नहीं है। गुरुदेव फरमा रहे 12 ही महीने रात दिन सुबह शाम मध्य रात्रि हो कैसे भी हो बार बार उसी का जो एक रस है वो है सुमरण है। राम का नाम है वो हमेशा एक रस में रहता है इसको जो भी बजेगा वो पार उतरेगा। राम रया भरपूर दूर काहे को फिरिए अपना घट को खोज रेण दिन सुमरण करिए। ज्यों गारा की कलन नीर की सीरन दर्शे कर्मा के आवरण राम नेड़ो नहीं पड़शे। यूं चकमक के आग पत्थर लग प्रगट होई धीरज सु कर ध्यान शब्द गुरु को ले सोई। राम चरण करणी बिना जगे न प्रेम प्रकाश मीन रहे मुख बीच के तो जल में मरे प्यास। राम राम रया भरपूर दूर काहे को फिरी है। राम घट में भरपूर विराजमान है परमात्मा निकट ही है तो तू दूर क्यों जाता है तू बाहर क्यों भटकता है। अपना घट को खोज रेण दिन सुमरण करिए। तू अपने ही घोट में अपने ही घट में अपने घट के अंदर राम जी को खोज और सुमरण कर। रेण दिन रात दिन 24 ही घंटे रात दिन फरमा रहे हैं श्री महाराज कि 24 घंटे तू राम के नाम का सुमरण कर।
ज्यों गारा की कलन नीर की सीर न दर्शे। जैसे ऊपर धरती के ऊपर अभी गारे की कलन आ जाती है तो अंदर का पानी दिखाई नहीं देता है, अंदर का पानी गारे की कलन आ रखी, फिर गारा हटाते 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 पानी की सीर दिखाई देती है। ऐसे कर्मा के आवरण राम नेड़ो नहीं परसे। अपने को कर्मों का आवरण है, इसलिए राम जी निकट नहीं नजर आते। कर्मों का आवरण होने के कारण राम जी निकट नहीं परस नहीं आते हैं। यूं चकमक के आग पत्थर लग पर गट होई। जैसे चकमक पत्थर होता है ना, उसको यदि आपस में घिसा जाए तो अग्नि प्रगट हो जाती है। ऐसे धीरज सू कर ध्यान शब्द गुरु को ले सोई। ऐसे धीरज के साथ ध्यान करना है और गुरु के शब्द को लेना है। राम चरण करणी बिना जगे न प्रेम प्रकाश। करणी के बिना प्रेम का प्रकाश जगेगा नहीं, करनी करनी पड़ेगी। करनी क्या कि सुमरण करना पड़ेगा। सुमरण करेंगे तो प्रेम जागृत होगा, बाकी ऐसे प्रेम लाने से नहीं आएगा कि अपन खूब प्रेम लाओ खूब प्रेम लाओ खूब प्रेम करो, नहीं होएगा। कोई खरीद बैठे 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 बोले कि नहीं पानी धरती से अपने आप आ जाए आ जाए आ जाए, उसमें करनी करनी पड़ेगी, उस गारे को हटाना पड़ेगा हटाना। ऐसे गुरुदेव फरमाए अग्नि प्रकट हो जाए तो अग्नि के लिए चकमक पत्थर को रगड़ना पड़ेगा, बार बार रगड़ेंगे रगड़ेंगे रगड़ेंगे। ऐसे भजन करना पड़ेगा, सुमरण करना पड़ेगा। राम चरण करणी बिना जगे न प्रेम प्रकाश। मीन रहे मुख बीच के तो जल में मरे प्यास। यदि मछली है और मुख बंद करके पानी में रह गई तो जल में रहते हुए भी वो प्यासे की प्यासी रहेगी। ऐसे राम जी हमारे घट में है लेकिन हम खाली के खाली रह जाएंगे, प्राप्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए रटन करनी पड़ेगी, रटन। अतः नाम समर्थाई को अंग। गुरुदेव सुमरण में ही नाम समर्थाई बता रहे कि नाम की समर्थाई कैसी है। राम भजन की ओट चोट जम की नहीं लागे। सिंह गरज सुन त्रास चरत बन का जीव भागे। जहाँ भवन का बास तहाँ मूसा न रहावे। जिस घर जागृत होए निकट तस्कर नहीं आवे। सुन सर राटो बाज को डरे परे वा प्राण। राम चरण जमयूं बगे लेत नाम निर्वाण। राम भजन की ओट चोट जम की नहीं लागे। राम भजन की जब ओट होगी तो काल की चोट कभी नहीं लगेगी। बाकी काल को सबसे सबल माना गया है यहाँ पर। ये मृत्यु लोक है, काल हर किसी पे हमला बोलता है, लेकिन जिसने राम भजन की ओट ले ली उस पे काल नहीं आएगा। शरीर तो जाएगा पर वो काल की गति में नहीं जाएगा। सिंह गरज सुन त्रास चरत बन का जीव भागे। जैसे शेर होता है ना, जंगल में गरजता है तो उसकी आवाज सुन के जितने भी वन के जीव है वो सब भाग जाते हैं। कुछ भी हो वो सब भाग जाएंगे। जहाँ भवन का बास तहाँ मूसा न रहावे। जहाँ सांप रहता है वहाँ चूहे नहीं रहते, जहाँ सांप रहता है वहाँ चूहे नहीं रहते। ऐसे नाम समर्थ है। जहाँ नाम रहता है वहाँ काल नहीं रहता है, जहाँ नाम रहेगा वहाँ काल नहीं आएगा। जिस घर जागृत होए निकट तस्कर नहीं आवे। जिस घर जागृत होता है, जिस घर में जगे हुए होते हैं वहाँ पे चोर निकट नहीं आते। ऐसे अंदर यदि नाम होगा तो वहाँ पर चोर नहीं आएंगे। विकारो रूपी सुन सर राटो बाज को डरे परे वा प्राण। जैसे कोई बाज आता है ना कहीं झपट्टा मारने के लिए, छोटी छोटी चिड़िया वगैरह ये सब डरने लग जाते, कीड़े मकोड़े ये सब, वो आके उन पे झपट्टा मारता है। ऐसे राम चरण जम यूं बगे लेत नाम निर्वाण। ऐसे जाम भाग जाएगा। नाम लेते से ही जम का जोर नहीं चलेगा किसी भी तरह से। लिया नाम निर्वाण इतागर अनंद न होई। कंपे तन का करम्बरम ना भागत रोई। मोह रयो शिरकूट निकट माया नहीं आवे। आन देव कर जोड़ देख वंदन कर जावे। राम चरण रामे भजा जम उर उपजे शोग। कहाँ जानू ये राम जन किता उधारे लोग। मोह रयो शिरकुट लिया लिया नाम निर्वाण इता घर अनंद होई। यदि कोई नाम लेता है निर्वाण नाम,
परमात्मा का नाम लेता है तो इतना घर आनंद न हो, तो इतनों के घर आनंद नहीं होता, इतनी चीजें दुखी होती है, इतनों का बस नहीं चलता है। किस किस का? कम पे तन का कर्म, तन के सारे कर्म कंपायमान हो जाते, क्योंकि उनका हटने का समय आ गया। अब कर्मों का जोड़ चलेगा नहीं। यदि भजन करेंगे, भरम ना भागत रोई, और सारी भरम ना भाग जाती, रोती कि अब मैं यहाँ टिक नहीं पाऊंगी। भरमना रोती है कि अब मैं इस जीव में टिक नहीं पाऊंगी। उसको रोना, मोह रहे सिर कूट, मोह सिर कूटता है कि अब मेरी यहाँ कोई जगह नहीं है, मेरी कोई जगह नहीं है। निकट माया नहीं आवे, माया निकट नहीं आती। आन देव कर जोड़ देख वंदन कर जावे, और आन देव जो है वह हाथ जोड़ते हैं, देख वंदन कर जावे, हाथ वंदन करके चले जाते कि अभी मेरे बस का नहीं, अब ये मेरा नहीं रहा। ये राम जी का हो गया। राम चरण रामे भजिया, जम उर उपजे शोक, और राम का भजन करते हैं तो काल के हृदय में भी शोक पैदा हो जाता है कि ये मेरे हाथ से चला गया। कहाँ जानू ये राम जन किता उधारे लोग, फिर वो बड़ा दुखी होता है कि राम के जन कितने लोगों का उद्धार कर देंगे, अब वो मेरे शिकार कम हो जाएंगे। कहाँ जानू, ऐसा काल सोचता है कि कहाँ जानू ये राम जन किता उधारे लोग, तो इतनी चीजें अपने आप चली जाती है। राम का भजन करते हैं तो इतना सब कुछ अपने आप खत्म हो जाता है, तन के कर्म सारी भरमना, मोह माया निकट नहीं आती है। आन का किसी तरह का प्रभाव नहीं रहता, किसी भी तरह का। राम के सुमरन, एक राम के सुमरन से नाम की समर्थ आई, इतनी राम की समर्थ आई है। मलचर काटे मेल नाम यूं मन को धोवे, बहुबन जाले अनल नाम कैसे ऐसे क्रम खोवे। उदय भया आदित्य रेण तम होवे नाशा, भरम करम उठ जाए, भरम करम उठ जाए नाम तब करे प्रकाशा। वेद साध सब ही कहे सुमरन सु सुख होए, राम चरण सतगुरु शब्द राखो हृदय पोए। मलचर काटे मेल नाम यूं मन को धोवे, जैसे मलचर है ना, जैसे जो साबुन होता है वो मेल को काटता है, ऐसे जो नाम है वो मन को धोता है। नाम जो है वो मन को धोता है, मन को साफ करता है, मन की गंदगी को हटाता है। बहु बन जाले अनल नाम ऐसे क्रम खोवे, जैसे अग्नि होती है ना, वो पूरे वन को जला देती है, ऐसे नाम जो है सारे कर्मों को खत्म कर देता है। कर्मों को खत्म करने का तरीका एकमात्र नाम है। उदय भया आदित्य ऋण तम होवे नाशा, जैसे सूर्य आता है तो रात्रि का अंधकार अपने आप खत्म हो जाता है, अंधकार नहीं रहता है। भरम करम उठ जाए नाम तब करे प्रकाशा, ऐसे भरम और करम उठ जाएगा कब? जब नाम प्रकाश करेगा। वेद साध सब ही कहे सुमरन सु सुख होए, वेद साध सब ही कहे, वेद साध सब यही बातें कह रहे हैं, सुमरन सु सुख होए, कि सुख की प्राप्ति मात्र सुमरन से होगी, मात्र सुमरन से होगी। रामचरण सतगुरु शब्द राखो हृदय पोए, गुरु के शब्द को हृदय में पोके रखना है, हृदय में पोके रखना है। रामचरण सतगुरु शब्द, ये गुरु का शब्द है। गुरु ने दिया रकार और मकार, इस शब्द को हृदय में पोके रखो। कर्म का, क्योंकि हृदय में रहेगा तो याद बनी रहेगी, अपने हृदय में नहीं इसलिए याद ही नहीं। अपने हृदय में संसार 24 घंटे संसार समाया, तो उसकी याद बनी रहती है। बोले कहाँ है? हमारे दिल में, तो वो 24 घंटे दिल में समाया संसार है, इसको समाना है, तो ये अपने आप याद रहेगा, फिर याद करना नहीं पड़ेगा, जो चीज समाई है वो याद रहेगी। करम वन परिहार नाम रिपु बड़ो कुठारा, साक भरे सुखदेव संत सब कहत पुकारा। मन बस करण उपाय नाम बिन दूजी नाही, उपजे नहीं विकार नाम आवे मन माही। बाहर को साधन किया दूणी बदे उपाद, रामचरण बनवस करे तो राम नाम को साध।
करम वन्न परिहार नाम रिपु बड़ो कुठारा। गुरुदेव फरमा रहे करम रूपी वन्न को परिहार करने वाला, हटाने वाला नाम रिपु बड़ो कुठारा। ये नाम उसका शत्रु है, वो कुठारा है जो पेड़ों को काट देता है, वो कुठारा है। साख बरे सुखदेव संत सब कहत पुकारा। ऐसी साखी सुखदेव जी महाराज फरमाते हैं। और जितने भी संत हैं सब वो यही कहते हैं कि नाम की इतनी समर्थाई है। मन बस करण उपाय नाम बिन दूजी नाही। मन को वश में करने की उपाय नाम के अलावा दूसरी नहीं। मन को वश में करना है तो नाम लेना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है मन को वश में करने का। उपजे नहीं विकार नाम आवे मन माही। फिर विकार नहीं उपजते कब? जब नाम आ जाता है, जब नाम मन में आता है। गुरुदेव फरमा रहे जब नाम लेते हैं तो फिर मन में और कोई विकार नहीं आएंगे किसी भी तरह के। बाहर को साधन किया दूनी बधे उपाधि। और उल्टा यदि बाहर के साधन करेंगे नाम को छोड़ के तो और डबल उपाधि बढ़ेगी। रामचरण मन बस करे तो राम नाम को साध। सुलभ तीरथ व्रत और सुलभ विद्याना। सुलभ विद्या जोग जिज्ञ सुलभ दाना। सुलभ कथनी ज्ञान नाण सुलभ आचारा। सुलभ गलबो हेम पेश सुलभ रणधारा। सुलभ ले गिरि झांप जले सुलभ जल माई। सुलभ करवत शीश आश संग दुर्लभ नाई। दुर्लभ निज व्रत राम को दुर्लभ कसबु काम। राम चरण कृपा बिना दुर्लभ रट राम। सुलभ तीरथ व्रत और सुलभ विधि नाना। ये बहुत आसान है। तीरथ पे चले जाओ, व्रत कर लो, कितने भी भूखे रह जाओ, वो भी आसान है। एक बार वो भी आसान है। कैसे? आगे फरमा रहे कि जैसी आशा होती तो ये काम बन जाते हैं। अंदर आशा है तो ऐसा रह जाएगा। सुलभ विधि नाना, तरह तरह की विधियां करना, खर्चा करके, वो सब आसान है। और सुलभ विद्या वेद, विद्या वेद पढ़ना सुलभ है। जोग जिज्ञ सुलभ दाना। जोग करना, यज्ञ करना, दान करना, ये सब सुलभ है। सुलभ कथनी ज्ञान, कथनी का ज्ञान सुलभ है। कथनी ज्ञान सुलभ है नाण सुलभ आचारा। कथनी ज्ञान सुलभ है, कितना रट रट के बोल दिया। वो सब आसान है, वो सब आसान है। आचार करना कि छुआछूत इस तरह का, ये सब आसान है। सुलभ गलबो है, ऊपर पर पर्वत पे बर्फ में जाके गलना, हाँ वो भी सुलभ है। पेश सुलभ रणधारा, रणधारा में पेश जाना, नदी में बैठ जाना, पानी में समा जाना, ये भी सुलभ है। सुलभ ले गिरि झांप, पहाड़ी पे जाके झांप लो। पहाड़ी पे चले गए, जले सुलभ जल झल माही। जले सुलभ जल माही, अग्नि को चारों ओर लगा लो, अग्नि में तप जाओ, ये भी सुलभ है। सुलभ करवत शीश, काशी में जाके करवत ले ली, शीश समर्पित कर दिया, ये भी सुलभ है। आश संग दुर्लभ नाही। इन सब में आशा है ना, तो दिखने में बोले हो अग्नि में कैसे जलेंगे, लेकिन यदि वहां आशा है तो अग्नि में जलना भी आसान है। ये सारी चीजें आसान है, पर दुर्लभ निज व्रत राम को। लेकिन राम जी का जो निज व्रत है वो सबसे दुर्लभ है। और दुर्लभ कस वो काम, सीधे बैठोगे, अच्छे से बैठोगे तो नींद नहीं आएगी। तो थोड़ा शरीर को कसो। गुरुदेव यही कह रहे हैं कि सब आसान है, लेकिन भजन करना, नींद नहीं आनी चाहिए। भले शरीर कैसा भी बैठा, पर अपन नींद ले रहे हैं इसलिए। दुर्लभ निज व्रत राम को दुर्लभ कसबो काम। राम जी का निज व्रत बड़ा दुर्लभ है, और काम को कसना बड़ा दुर्लभ है। ये दो चीज। बाकी गुरुदेव ने कहा चाहे पहाड़ी पे, चाहे शीश कटाना भी एक बार आसान है कि अपन ने समर्पित कर दिया, लेकिन भजन करना सबसे मुश्किल है, सबसे मुश्किल है। राम चरण कृपा बिना दुर्लभ रट बो राम। राम जी की कृपा के बिना राम का रटन बड़ा दुर्लभ है। राम की रटन कोई कर ही नहीं सकता है। राम कृपा के बिना वो ये काम बन नहीं सकता है। पाप सीत के कोट नाम आदित्य प्रकाशे। पाप धूम की धाम नाम मारुत विनाशे।
पाप भेड़ के जूथ नाम के हर मल गज्जे, पाप बावने भुजंग नाम मोरा को बज्जे। अग आरण उलझाड़ नाम पावक पर जाले, अगपाला के पुंज नाम सूरज तपगाले। राम चरण सोरो सुरंगड़ उड़ बिखर जाय, इसो अपर बल राम है भजता मुक्ता पाए। दुर्जन पाप सीत के कोट नाम आदित्य प्रकाशे। अब नाम की समर्थाई कितनी जबरदस्त है। पाप सीत के कोट, बर्फ के जो कोट है ना, वो पाप रूपी है, लेकिन नाम आदित्य प्रकाशे। उनको गलाने में सिर्फ एक नाम चाहिए कि जैसे ही सूर्य आता है और बर्फ फटाफट गल, कैसा भी हो वो अपने आप गल जाएगा, उसके लिए करना कुछ नहीं पड़ेगा। ऐसा नाम है जो कठोर से कठोर पाप को खत्म कर देता है। कैसे भी पाप हो, पाप धूम की धाम नाम मारुत विनाशे। पाप क्या है, जैसे धुआं होता है ना, धुआं जब ऊपर छाता है तो जैसे ही हवा आती है तो फट वो सारा बिखर जाता है, खत्म हो जाता है। ऐसे पाप रूपी धुएं को नाम रूपी हवा 1 मिनट में हटा देती है। पाप भेड़ के जुत्स के हर मल गज्जे। पाप क्या है, भेड़ों के झुंड के समान है, पेड़ों के झुंड के समान है, जहाँ पे जैसे शेर की आवाज आती है तो सब भाग जाते हैं। ऐसा है पाप। पाप बावने भुजंग नाम मोरा को भजे। पाप क्या है, जैसे कि चंदन पे कोई सांप लिपटा हुआ है और जैसे ही मोर की आवाज सुनता है और सांप भाग जाता है, ऐसे पाप है। अब वो भुजंग मतलब कि इतने आराम से उस पर लेटा हुआ रहता है, उसके आनंद में रहता है, वो उसको छोड़ता नहीं, लेकिन जैसे ही वो मोर को देखता है और वो भाग जाता है। ऐसे नाम को लेने से सारे पाप खत्म होंगे। अग आरण उलझाड़ नाम पावक पर जाले। अग आरण उलझाड़, जंगल में कितने भी कांटे हो, कंटक हो, उलझाड़ों पर एक अग्नि उसमें डालो, एक अग्नि जरा सी तीली डाली और वो सबको पूरे को खत्म कर देती है। नाम पावक पर जाले, ऐसा नाम है, ऐसा नाम है कि जितना भी अज्ञान हो उन सबको खत्म कर देता है, प्रकाश कर देता है, सबको जला देगा। अगपाला के पुंज, अज्ञान रूपी पाला के पुंज को नाम सूरज तपगाले। नाम रूपी जो सूरज है वो उसको तपा के गला देता है। नाम रूपी सूरज अज्ञान रूपी पाले के पुंज को गला देता है। पाले के पुंज बर्फ पे डलने बड़े बड़े होते हैं, हाँ, वो सब गल जाते हैं, सब गल जाते हैं। दिखने में कितने कठोर, कठोर से कठोर, जिनको तोड़ा नहीं जा सकता, हाँ, वो ऑटोमेटिक गल जाते हैं। ऐसे नाम की ताकत है कि अपने इतने कर्म में, इतने टीले जैसे कर्म है, पर वो अपने आप सहजता में चले जाएंगे। करना कुछ भी नहीं है, राम नाम लेना है। राम चरण सूरो सुरंगड़ उड़ बिखर जाए। ऐसे गुरुदेव फरमा रहे कि सुरंग में जब सूरा डाला जाता है ना, बारूद डाली जाती है तो गड़ उड़ बिखर जाए, तो बड़े बड़े किले यूं ही टूट जाते हैं। बंद ऐसे ही नहीं, नीचे जो अपन जो बारूद डालते हैं ना जमीन के नीचे, तो ऊपर जितने बड़े किले होते फाट करके उड़ जाते हैं। कितना ही बड़ा हो, कितना ही मजबूत हो, जैसे चट्टानों को नहीं तोड़ा जाता तो नीचे बारूद डाल दी तो ऊपर वो सब बिखर जाएगी चट्टानें, बाकी ऐसे तो तोड़ना बड़ा मुश्किल है। ऐसे गुरुदेव फरमा रहे हैं कि राम के नाम से जितने भी अपने कर्म, जितने भी अपने विकार है, सब खत्म होंगे। राम चरण सोरो सुरंगड़ उड़ बिखर जाए, बड़े बड़े उन सबको हटा देता है। इसो अपर बल राम है भजता मुक्ता थाय। ऐसा अपर बल राम का नाम है जिसको भजने से मुक्त हो जाएंगे, इतना अपर बल है। डरे गरुड़ सुसर्प डरे मूषो मंजारी, डरे तीर सु काग डरे धाड़े धाड़े धनधारी। डरे शासु चोर डरे अज्जा मृग आया, डरे 18 भार राग काफी के गाया। पतिव्रता पिवसु डरे निज दिन आठू जाम, राम चरण अगयूं डरे जो मुख उच्चरे राम राम। डरे गरुड़ सु सर्प डरे मूषो मंजारी। जैसे जो सांप है ना वो गरुड़ से डरता है,
सांप गरुड़ से डरता है, डरे मूसो मंजारी। ऐसे जो है, जो चूहा है वो बिल्ली से डरता है, डरे। ये सब उदाहरण दे रहे हैं। ऐसे नाम से अपने सारे कर्म, पाप, विकार सब डरते हैं। काल डरता है, काल डरे तीर सु काग, जो कौवा है वो तीर से डरता है, डरे धाड़े धन धारी। किसी के पास धन हो तो धाड़े से डरता है कि कहीं धाड़ा नहीं पड़ जाए, कहीं धाड़ा नहीं पड़ जाए, उसको उसका भय बना रहेगा। डरे शाह सु चोर, डरे अज्जा व्रग आया। साहूकार से चोर डरता है कि ये पकड़ लेगा। डरे व्रजा अज्जा व्रग आया। शेर आता है तो बकरी डरती, शेर आता है तो बकरी डरती है। डरे 18 बार राग काफी के गाया। राग काफी जब गाया जाता है तो 18 बार वनस्पति को बोला, जितनी भी सृष्टि की वनस्पति उसको 18 बार बोला जाता है। तो जब राग ऐसा बोला जाता है कि राग काफी होती है तो सारी वनस्पति मुरझा जाती है। उस राग में इतनी ताकत होती है कि सारी वनस्पति ऑटोमेटिकली मुरझा जाएगी। तो गुरुदेव फरमा रहे हैं कि जैसी राख काफी गाने से 18 बार वनस्पति डरती है कि अभी हम मुरझा जाएंगे, फिर हमारी ताकत नहीं चलेगी। ऐसे पतिव्रता पिबसू डरे, निज दिन आठू जाम। ऐसे कोई पतिव्रता स्त्री है, वो अपने पति से रात दिन उसकी मर्यादा में रहती है, उसका भय बना रहता है। ऐसे रामचरण अगयूं डरे, जो मुख उच्चरे राम राम। ऐसे अज्ञान डरता है, जो मुख से राम राम का उच्चारण करता है तो अज्ञान डरता है कि अब मैं यहाँ नहीं ठहर पाऊंगा, अब मेरा जोर नहीं चढ़ने वाला है। पाप अज्ञान, हाँ हाँ, पाप भी आ गया और अज्ञान, दोनों चीजें आ गई। रामचरण अगयूं डरे, जो मुख उच्चरे राम राम। ये सब डरते हैं। अंधकार रूपी जो अज्ञान है, जो पाप है, वो सब डरते हैं कि जब मुख से राम नाम का उच्चारण होगा तो इनकी जगह रहेगी नहीं। मिटे अग्नि सु शीत, मिटे तिम दीपक किया। मिटे भूख अन खाए, मिटे तिरखा जल पिया। मिठे जहर मणि लग्या, मिटे अमर अमृत अमृत चाख्या। मिटे अनल की झाड़ तास, पर जल के ना क्या। राम चरण उमख मिटे, पंखा कर ले पवन सु। राम नाम सु अग मिटे, जे कोई सुमरे रसन सु। मिटे अग्नि सु शीत, मिटे तिम दीपक किया। सर्दी हो, अग्नि लगा ली जाए, सर्दी खत्म हो जाएगी। शीत जो है वो अग्नि से चली जाएगी। मिटे तिम दीपक किया। अंधकार हो रहा है तो अंधकार को नहीं भगाना है। गुरुदेव फरमा रहे ऐसे भगाने की आवश्यकता नहीं है, दूसरी प्रक्रिया करनी पड़ेगी। अंधकार को कैसे भगाएंगे, कैसे भगाएंगे? एक दीपक जलाना है, एक दीपक जलाना है। सर्दी को कैसे भगाएंगे? सर्दी नहीं भागा, उसकी गर्मी को पैदा करना पड़ेगा। सर्दी को भगाने का तरीका है गर्मी को पैदा करो। मिटे भूख अन्न खाए, मिटे तरखा जल पिया। भूख को मिटाने का तरीका क्या है कि अन्न को लेना पड़ेगा। भूख कैसे मिटेगी? इसको भगाओ कि तू भाग जा मुनि। सीधा तरीका है अन्न ले लो। मिटे तिरखा जल पिया। प्यास को मिटाने का तरीका है कि जल को पीना पड़ेगा, जल पिएंगे तो। मिटे जहर मणि लग्या, मिटे जहर मणि लग्या। जहर को मिटाने का तरीका है कि मणि हो तो जहर मिट जाएगा। मिटे जहर मणि लग्या, मिटे मृत अमृत चाख्या। मृत्यु मिट जाएगी कब? जब अमृत कोई पी लेगा तो उसकी मृत्यु खत्म हो जाएगी। एक को हटाने के लिए दूसरी चीज करनी पड़ेगी, एक को हटाने के लिए दूसरी चीज। मिटे अनल की झाड़ तास, पर जल के ना क्या। अग्नि की ज्वाला को शांत करने के लिए उस पर जल डालना पड़ेगा। बाकी ऐसे अग्नि को फूंक दे दो, ऐसे करो, वो बड़ी बड़ी ज्वालाएं ऐसे नहीं बुझेगी, उसमें पानी डालना पड़ेगा, तब जाके वो बुझेगी। रामचरण उमख मिटे, पंखा कर ले पवन सु। गर्मी को मिटाने का एक ही तरीका है कि हाथ से तू पंखा कर, हवा कर तो गर्मी मिटेगी। गर्मी लग रही तो पंखा। एक उदाहरण दिया, मतलब पंखे के कैसे भी करके हवा की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो गर्मी को भगाए कि ये भाग जाए, गर्मी नहीं भागेगी, उसकी तरह को दूसरी व्यवस्था करनी है तो उससे होगा। ऐसे राम नाम यूं अघ मिटे। ऐसे जो अपना अज्ञान है
वो राम नाम से जाएगा। और कोई तरीका हो कि अज्ञान भाग जाए, अपने में अज्ञान क्यों है, और अज्ञान के कारण सारे पाप है, अज्ञान के कारण सारे कर्म है, अज्ञान के कारण सारे दुख है, अज्ञान के कारण सारे विकार हैं। अब अपन सोचे सीधा काम क्रोध लोभ मोह ये चला जाए, मन वश में हो जाए, सब अपने आप हो जाए। गुरुदेव फरमारे तरीका एक ही है कि जे कोई सुमरे रसन सू, राम नाम सू अग मिटे, जे कोई सुमरे रसन सू। जो भी कोई रसना से राम का नाम लेगा तो सारा अज्ञान खत्म हो जाएगा। सुन के हर की गाज गीत गज गए पलाई, शीश उद्योत तम नाश भानु तारा दुड़ जाई। विषहर बावन छाड़ मोर मुख सुनी आवाजा, वंश उड़े बिल लाए देख रजनी को राजा। पंखी तुपक तरास सूण तजी वृक्ष की दाम, रामचरण अगतन तजे, जो मुख उचरे राम राम। कितने में अपने को सिर्फ अज्ञानता का, क्योंकि अपना परमात्मा से दूर होने का कारण अज्ञानी है। तो कितना अपने को कितने उदाहरण दिए, और साधारण नहीं, कितने टिपिकल, कितने ये है कवित्व में है ना, उस भाषा में अपने को समझा रहा, उस हायर भाषा में अपने को समझाया। सुन के हर की गाज गीद गज गए पलाई। जैसे शेर की गुंजार होती तो गीदड़ भाग जाते हैं, गीदड़ वहां टिकते नहीं है। शीश उद्योत तमनाश, जैसे ही शशि उद्योत तमनाश, जैसे ही चंद्रमा आता है तो रात्रि का अंधकार चला जाता है, शशि उद्योत तमनाश भानु तारा दुड़ जाई। और जैसे सूर्य आता है तो फिर तारे नहीं दिखाई देते हैं, सूर्य के तारे तो वहीं के वहीं रहते, बस दिखना बंद हो जाते हैं। तारे कहीं आते नहीं, कहीं जाते नहीं, लेकिन दिखना बंद हो जाते हैं जब सूर्य आता है। विषहर बावन छाड़ मोर मुख सुनी आवाजा, विषहर बावन छाड़, जो सांप है वो चंदन को छोड़ के, बाकी सांप चंदन को छोड़ता ही नहीं, सांप चंदन को किसी हालत में नहीं छोड़ता है, लेकिन जैसे ही वो मोर की आवाज सुनता है तो उस चंदन को छोड़ के भाग जाता है। वंश उड़े बिल लाए देख रजनी को राजा, जो कौवे है ना, वो रजनी का राजा जो उल्लू होता है ना, उसको देख के वो भाग जाता है, वो रोते हैं, उनको उल्लू पकड़ लेता है। तो वंश उड़े बिल लाए देख रजनी को राजा, पंखी तुपक तुरास सोन तजी वृक्ष की धाम। जो पक्षी है ना, जैसे वो किसी तोप बंदूक की आवाज सुनते हैं तो उसी वक्त वो वृक्ष से सब उड़ जाते हैं। जैसे ही कोई एकदम आवाज सुनते हैं तो सब एक साथ उड़ के वहां से भाग जाते हैं। बाकी ऐसे भगाएंगे तो एक बजाएगा एक आएगा, ऐसे एक साथ नहीं भागते, लेकिन जैसे कोई आवाज सुनते हैं सब एक साथ उड़ के भाग जाते हैं। अपन ने सीन देखे कि आवाज आई और कैसे भागते हैं। ऐसे गुरुदेव फरमारे रामचरण अगवन तजे, अगतन तजे, रामचरण अगतन तजे, जो मुख उचरे राम राम। ऐसे अज्ञान तन से भाग जाएगा। जब राम राम का उच्चारण करेंगे तो अज्ञान भाग जाएगा। पुरी अवंतिका माई बसे एक नाम लिहारी, नगर नायका द्वार लोग कहे बड़ो विकारी। पंच दोई सहस पिशाच रहे तरु का माही, जन के तन को जरत ध्रुम ब्रश जूण मिटाई। राम चरण कहिए कहा महिमा अनंत अपार, और धर्म कोई ना तुले राम भजन की लार। पूरी अवंतिका माई बसे एक नाम लिहारी। दृष्टांत दे रहे हैं कि उज्जैनी नगरी में एक नाम लिहारी संत रहा करते थे। जब उनको कोई ठिकाना नहीं मिला तो उसको वेश्या के बाहर रहने लगे कि चलो अब यही जगह है। तो उस नगर नायिका के बाहर उन्होंने अपना बास बना लिया और वहीं बैठ के तो लोग उनको बोलते थे ये तो बड़ा ही भिखारी, तो वेश्या के घर के बाहर थे। पर उनको, वो तो संत रहे, उनको इस बात का कोई असर, क्योंकि और कोई ठिकाना नहीं मिला था। पर जब उन्होंने वहां पे अपना तन तजा तो वहां पर 50,000 भूत थे। वो 2500 फिर इसके डबल हो गए, पंच दो सहंस, मतलब उतने भूत थे वो सब उसी वक्त मुक्त हो गए। वहां पर 50 भूत थे। हाँ, जैसे उनका धुआं लगा, ऐसे नाम लिहारी की महिमा है कि उनको संसार ने तो विकारी समझा था,
पर उनके नाम की इतनी 50,000 महिमा। ही हो गए ना, 50,000 50 के आगे 50 साइंस ही हाँ है। 50,000 भूत मुक्त हो गए थे, वो सब मुक्त हो गए। ये नाम का इतना, नाम की इतनी महिमा है। पूरी अवंतिका माई बसे एक नाम लिहारी, नगर नायिका द्वार लोग कहे बड़ो विकारी। लोग विकारी समझते कि अरे ये तो यहाँ रहता है वेश्या, अब उनके रहने से क्या फर्क पड़ रहा था। वो तो नाम लिहारी थे। पंच दोए सहंस पिशाच रहे तरसु का माहे। उस सूखे पेड़ पे इतने भूत रहते थे, वहां पर इतने भूत रहते थे। वो सब जन के तन को जरत धूम वश जूण मिटाई। जैसे ही उनके तन को जलाया गया तो उनके धुएं से सबकी जूनी खत्म हो गई, सबकी भूत जूनी खत्म हो गई। रामचरण कहिए कहा महिमा अनंत अपार। उन भूतों को नाम नहीं लेना पड़ा, उनके धुएं से। नाम लिहारी संत के धुएं से ही सब कुछ हो गया, धुएं से। इतना नाम का प्रभाव है। रामचरण कहिए कहा महिमा अनंत अपार। और धर्म कोई ना तुले राम भजन की लार। राम धर्म सम धर्म और दूजो नहीं कोई, जत मत संतोष भजन बिन मुक्ति न होई। धर्म करम जिग जोग सिद्धि स्वर्गादिक पावे, तप तीरथ स्नान राज जल जीव रहावे। राम कार पगलो पता सतवंती लंका गई, रामचरण एक नाम के कोई न लच सर पर भई। राम धर्म सम धर्म और दूजो नहीं कोई। राम के धर्म के बराबर और धर्म दूसरा है ही नहीं। राम के नाम के धर्म के बराबर और कोई दूसरा धर्म है ही नहीं। जत मत संतोष भजन बिन मुक्ति न होई। जत रख लिया, मत रख लिया, संतोष रख लिया, लेकिन भजन नहीं किया तो मुक्ति नहीं होगी। धर्म करम जिग जोग सिद्धि स्वर्गादिक पावे। धर्म और कर्म जिग जोग से स्वर्ग और सिद्धि तो मिल जाएगी, लेकिन परमात्मा नहीं मिलेगा। तप तीरथ स्नान राज जल जीव रहावे। तप तीरथ स्नान कर लिया तो राज जल जीव रहावे, तो थोड़ा सा सुख मिल जाता है, थोड़ा सा पुण्य की प्राप्ति होगी। पर राम कार पगलो पता सतवंती लंका कही। लेकिन जैसी मर्यादा टूटी तो फिर उसका फल मिलता है। जैसे कि सीता माता ने उस लाइन को पार कर लिया तो उसको लंका में जाना पड़ा। ऐसे क्षणिक हुआ, लेकिन जैसे मर्यादा खत्म हुई तो सबका फल चला जाएगा। जैसे कि सीता माता को फिर लंका में जाना पड़ा, उन्होंने उस लाइन का उल्लंघन कर दिया। रामचरण एक नाम के कोई न लछ सर भर भई। एक नाम की बराबरी कोई भी नहीं कर सकता है, नाम की बराबरी में कोई ठहर नहीं सकता है। नाम ही सब कुछ है कलयुग में, नाम के अलावा कुछ नहीं है। राम राम जी राम महाराज राम राम राम।